अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि कराची, लाड़काना और घोटकी में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुमासलत है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक के मुलव्विस होने का स्लीपर सेल्स के मुलव्विस होने का शुबा है। सिक्योरिटी और तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कराची, लाड़काना और घोटकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। कराची में रेंजेस पर हमले के लिए रूसी साख्ता हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया। मौके से दारों को रूसी साख्ता हैंड ग्रेनेड की प्लेट मिल गई। लाड़काना में भी हमले में हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया, जबकि घोटकी में भी रेंजेस हुकाम की गाड़ी के करीब धमाके में IED इस्तेमाल नहीं की गई। ऐसा लगता है कि घोटकी में भी हमले में हैंड ग्रेनेड ही इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए बताया कि कल फ़िज़ाई हदूद आलमी परवाज़ों के लिए जुज़वी तौर पर खोल रहे हैं। फ़िज़ाई हदूद खोलने का मकसद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाना है। कोरोना वायरस के बायस समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुश्किलात बर्दाश्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान की वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहा। समंदर पार पाकिस्तानियों को वापसी पर हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हम वतनों के लिए मदद का जज्बा काबिल सताइश है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने फलाई खदमात सर अंजाम देकर अजीम मिसालें कायम की हैं। थाना शालीमार की हदूद से मिलने वाली बोरीबंद लाश का मामला। थाना शालीमार पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम को सेक्टर F11 से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने साथी की मदद से मकदूल वजीर मोहम्मद को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम मोहम्मद कासिम के खिलाफ 13 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। वाक़े में मुलव्विस दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो बराए नाम रह चुका और सील के इलाकों में दुकानें, मार्केट्स मुकम्मल तौर पर जो वो बंद है, जबकि शहरी आजादाना तौर पर जो वो घूमने फिरने लगे हैं और इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन पर जो वो अमल दरामद करवाने में बुरी तरह जो वो नाकाम हो चुकी है। स्मार्ट लॉकडाउन में जो वो बहुत शुक्रिया उस्मान। हमजा शहबाज की ज़बान पर बादत गिरफ्तारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जमानत की दरख्वास्त पर 25 जून को समाअत होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हमजा शहबाज की जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जमानत की दरख्वास्त पर 25 जून को समाअत होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जमानत के लिए दरख्वास्त पर 25 जून को जो है वो समाअत होगी। जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस यशा अफरीदी केस की समाअत करेंगे। अब ये दरख्वास्त जो वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 25 जून को 3 रुकनी बेंच जो वो इस केस की समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मस्बत हिकमत अमली अपनाई है। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि लॉकडाउन के बाद शहरियों को इस जानलेवा वबा से महफूज किया जाएगा। 5000 सैनिटाइजर यूनिट RPO रावलपिंडी सुहेल हबीब ताजिक के हवाले कर दिए। ये सैनिटाइजर रावलपिंडी पुलिस में तकसीम किए जाएंगे। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि समाजी फासला कायम रखा जाए। शहरियों से अपील है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी ANP, जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, मीर हासिल खान बजिंजो की नेशनल पार्टी ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ज़ाती रेफरेंस कल अदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुश्तरका बयानिए में कहा गया कि पूरी कौम का मुतालबा है कि गैर आइनी, गैर कानूनी, झूठा और बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने वाले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें। ईस्ट रिकवरी यूनिट की हकीकत कौम के सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसे फिलफोर बंद किया जाए। एक मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद रेफरेंस बनाकर आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। रेफरेंस दरअसल आला अदलिया के बाजू मरोड़ने और इसे दबाव में लाने की मज़मूम कोशिश थी। बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा JNN शहराज अहमद शहराजी। जी शहराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के ज़रिए एहतमाम बलूचिस्तान की महरूमिया और 18वीं तरमीम के मामले पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस वक्त JUI के सब सेक्रेटरीट आइलैंड 4 इस्लामाबाद में जारी है, जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, जबकि JUI बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे, सेक्रेटरी जनरल आगा महमूद शाह APC की मेज़बानी कर रहे हैं। APC में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन जमातों के कायदीन शरीक है, जिनमें मिली अवामी पार्टी से सेनेटर उस्मान काकर, नेशनल पार्टी से सेनेटर मीर शाही कबीर, सेनेटर मोहम्मद मालिक, जबकि हुकूमत के इत्तेहादी नाराज जुमात के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल भी इस वक्त कॉन्फ्रेंस में शरीक है। APC में AFC अवार्ड, बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल, CPEC समेत दीगर इशूज ज़ेर-बहस आए और ज़ेर-बहस जो है वो आ रहे हैं। 18वीं तरमीम से बलूचिस्तान की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी समेत दीगर अमूर पर भी गौर किया जा रहा है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद आज दिन 3 बजे मौलाना फजल रहमान जो है वो प्रेस ब्रीफिंग भी देंगे। ज़रा का कहना है कि इस प्रेस ब्रीफिंग में कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान अहम फैसले भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शहराज। पाकिस्तान स्पेस एजेंसी और माहिरीन के मुताबिक 21 जून को पाकिस्तान में सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण मुख्तलिफ इलाकों में 9:20 से 9:50 तक होगा। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि ग्रहण की सूरत में बराह रास्त सूरज को देखना आंखों के लिए नुकसानदा हो सकता है। सूरज ग्रहण के दौरान एहतियाती तदबीर ज़रूरी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना वायरस की एहतियाती तदबीर के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया का बड़ा इक़दाम। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अवामी मकामात पर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। DC इस्लामाबाद की जानिब से मास्क पर पाबंदी के हवाले से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। महकमा सेहत की गाइडलाइंस की रोशनी में वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत कोरोना वायरस बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। हुक्म का इतलाक फिलफोर होगा, जो 2 माह तक बरकरार रहेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत कार्रवाई होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने रेंजर्स जवानों पर कराची और घोटकी लाड़काना में हमलों की मजम्मत की है। कहा है कि रेंजर्स एहलकारों पर हमला सफाकियत की इंतहा और काबिल मजम्मत है। इस तरह के हमले अज़ाइम पस्त नहीं कर सकते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने रेंजर्स जवानों पर कराची और घोटकी लाड़काना में हमलों की मजम्मत की है और DG रेंजर्स सिंध उमर बुखारी से धमाकों में जवानों की शहादतों पर ताज़ियत का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान का पैगाम सूबाई सेक्रेटरी जनरल मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने बजरिया फ़ोन पहुँचाया। सरबराह जमीयत ने कहा कि रेंजर्स एहलकारों पर हमला सफाकियत की इंतहा और काबिल मजम्मत है। इस तरह के हमले अज़ाइम पस्त नहीं कर सकते। जांबाज जवानों की ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी ने लहतरार रोड जंगी सईदा में अरसा 20 से कब्जा शुदा 148 कनाल जमीन वागुजार करवा ली। जल्द 4 दीवारी तामीर करवाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी ने 20 साल पुरानी कब्जा शुदा ज़मीन वागुजार करवा ली। इस्लामाबाद झंगी सईदा में 148 कनाल ज़मीन झंगी सईदा के बासर अफराद ने कब्जा किया हुआ था और ज़मीन में खेती बाड़ी करते थे। झंगी सईदा की इस ज़मीन को वागुजार करवाने के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की यूनियन म्यूनसिपल वर्कर लीग से भी एक दरीना मुतालबा भी था। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन महमूद
की सख्त अहकामात की रोशनी में MRO मल्क तौसीफ ने कमाल जुरत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए यूनियन नुमाइंदगान हाजी फारूक नज़ीर ज़ादगान खान की मौजूदगी में ज़मीन का कब्जा लिया। मकामी अफराद ने मुज़म्मत की कोशिश की जिसे इस्लामाबाद चेक शहजाद पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद के मकामी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पटवारी चौधरी अजहर ने मजीद तनाज़ा को कम करने के लिए मलकती लट्ठा निकाल कर पैमाइश की और निशानदही करने के बाद तनाज़ा ख़त्म करवा दिया। इस मौके पर चेक शहजाद पुलिस और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की भारी नफरी मौजूद थी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का कहना है कि बहुत जल्द चार दीवारी का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का।